नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, होली का त्यौहार आ रहा है और होली के त्यौहार में एक शब्द और जुड़ता है, या एक नाम और जुड़ता है, वो है होलाष्टक का। आज हम धर्म और अध्यात्म में और हमारी संस्कृति में हम चर्चा करेंगे होलाष्टक क्या है, होलाष्टक किसको कहते हैं, होलाष्टक में क्यों शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं, होलाष्टक से पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है। ये सारी जानकारी आज आपको देने की कोशिश करेंगे। हम जो जानकारी आपके बीच में साझा कर रहे हैं वो जानकारी हमारी मान्यताओं पर आधारित है, जो हमारी आस्था पर आधारित है, वो आपके बीच में हम साझा कर रहे हैं। होलाष्टक यह देखा जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक आता है होली और दूसरा आता है अष्टक। होली यानी होली के त्योहार से संबंधित बात है, और अष्टक यानी 8 दिन, यानी होली के 8 दिन की स्थिति को होलाष्टक कहते हैं। यानी होली के 8 दिन पूर्व से जो दिन प्रारंभ होते हैं, यानी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक जो 8 दिन हैं वो होलाष्टक कहलाते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक, यानी जिस दिन होली का दहन होता है उस दिन तक के जो 8 दिन का समय है उसे होलाष्टक कहा जाता है। यानी होलाष्टक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह अष्टमी से प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए अष्टक यानी अष्टमी से प्रारंभ होने के कारण भी इसको होलाष्टक कहा जाता है। होलाष्टक के इन 8 दिनों को शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित माना गया है, ऐसा मानते हैं। इन 8 दिनों में शुभ और मांगलिक कार्य प्रायः नहीं किए जाते हैं या नहीं किए जाने चाहिए। होलाष्टक से ही यह कह सकते हैं कि हम होली की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। प्राचीन समय में होलाष्टक से यानी अष्टमी से ही जहाँ पर होली का दहन किया जाना प्रस्तावित होता है, उस जगह पर जगह को लीप कर, गोबर से लीप करके, गंगा जल छिड़क कर उस पर होली का डंडा लगा दिया जाता था, या डंडा खड़ा कर दिया जाता था, जो होलिका के रूप में, और एक छोटा डंडा और होता था वो प्रहलाद के रूप में। इस तरह से होली की तैयारी प्रारंभ हो जाती है होलाष्टक से। यानी 8 दिन बाद होली आने का क्रम प्रारंभ हो जाता है। 8वें दिन होली आती है, होली का दहन किया जाता है पूर्णिमा के दिन। तो होलाष्टक से अभिप्राय हो गया होली के प्रारंभ के 8 दिन जो अष्टमी से प्रारंभ होते हैं और पूर्णिमा तक तिथि तक होते हैं, ये होली के 8 दिन को होलाष्टक कहते हैं। होलाष्टक में शुभ कार्य क्यों वर्जित किए जाते हैं, पहले उसकी हम चर्चा करते हैं। क्योंकि होलाष्टक के जो 8 दिन हैं उसमें ऐसा माना जाता है कि जो ग्रहों की स्थिति है वो बहुत उग्र होते हैं, और इन दिनों में अगर हम कोई निर्णय लेते हैं या कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो वो हमारी मन स्थिति उतनी अनुकूल नहीं होती, या ठीक से हम निर्णय नहीं कर पाते। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो होलाष्टक के इन 8 दिनों में जो प्रकृति का एक स्वरूप है, अगर जिसको हम कहें कि जैसे सर्दी जा रही है, गर्मी का प्रारंभ होने जा रहा है, और मन के अंदर भी वो प्रसन्नता उतनी नहीं रहती, इसलिए हम उस समय उस दौरान ठीक से निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो होलाष्टक के इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य प्रायः नहीं किया जाता है, नहीं किए जाने की सलाह दी जाती है। अब कौन से ग्रह उग्र होते हैं पहले वो समझे, और क्यों होते हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने बताया कि इन होलाष्टक के 8 दिनों में ग्रह जो हैं उग्र अवस्था में रहते हैं, और उग्र रहने के कारण व्यक्ति का मन ठीक से निर्णय नहीं ले पाता। उद्विग्न स्थिति में जब हमारे रहते हैं तो जो अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक जो 8 दिन हैं उसमें जो ग्रह उग्र हैं उनमें हर तिथि या वार के अनुसार या हर तिथि के अनुसार अलग अलग ग्रह का प्रभाव दिखाया गया है। जैसे अष्टमी तिथि है तो उस दिन चंद्रमा, नवमी तिथि के दिन सूर्य, दशमी तिथि के दिन शनि, एकादशी के दिन शुक्र, द्वादशी के दिन बृहस्पति, त्रयोदशी के दिन बुध, चतुर्दशी के दिन मंगल, और पूर्णिमा के दिन राहु। यानी ये उग्र अवस्था में रहते हैं, और उग्र अवस्था में होने के कारण मनुष्य के मन पर भी प्रभाव पड़ता है और ठीक से निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए भी यह कहा जाता है कि होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अब सोचते हैं कि इसके पीछे की जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है, क्यों होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए।
होलाष्टक से जुड़ी हुई आई पौराणिक कथा की चर्चा करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि होली का दहन क्यों किया जाता है, होली क्यों मनाई जाती है, उसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि होलाष्टक के पीछे का प्रयोजन क्या है, क्यों इसमें शुभ कार्य वर्जित हैं। इसका भी वर्णन उसी तरह का है जैसे होलिका दहन के समय किया जाता है। जैसा हमने बताया कि प्राचीन समय में एक हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था और उसके पुत्र का नाम था प्रहलाद, जो भगवान श्री हरि यानी विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान की तरह पूजना चाहता था, लेकिन प्रहलाद भगवान श्री हरि का यानी विष्णु के परम भक्त थे और भगवान विष्णु को ही पूजा करते थे। इसलिए हिरण्यकश्यप उनको कई तरह की यातना देने लगा। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को कई तरह की यातना देना प्रारंभ किया, लेकिन फिर भी वो अपने भक्ति के पथ से विचलित नहीं हुए, अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहे। इससे हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हुआ और होली के 8 दिन पहले यानी अष्टमी के दिन उसने भक्त प्रहलाद को बंदी बनाकर कई तरह की कठोर यातनाएं देना प्रारंभ किया, जिससे उसको मृत्यु प्राप्त हो जाए। लेकिन इतनी यातनाएं देने के बाद में भी, कठोर यातनाएं देने के बाद में भी भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु की कृपा से वो हर बार बचते गए और इससे हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हुआ। यातना देते हुए भक्त प्रहलाद को यातना देते हुए अगर 7 दिन बीत गए तो हिरण्यकश्यप ने 8वें दिन, जो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती। तो हिरण्यकश्यप होलिका को कहते हैं भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठे और फिर उसमें अग्नि जला दें, ताकि प्रहलाद तो मर जाएगा और होलिका बच जाएगी। भक्त प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठा दिया जाता है और अग्नि जला दी जाती है। लेकिन भगवान की कृपा होती है कि होलिका तो जल जाती है और भक्त प्रहलाद बच जाता है। इसलिए ये जो 8 दिन है होली की, अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक, इसलिए भी इनमें शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं, क्योंकि इन दिनों में भक्त के ऊपर कष्ट आया था। और इसलिए भी वर्जित माने जाते हैं कि जब भक्त पर कष्ट आया तो जो संबंधित उस तिथि के, उस वार के जो ग्रह हैं, वो हिरण्यकश्यप पर बहुत क्रोधित और उग्र हुए। इसलिए यह कहा जाता है कि इन 8 दिनों में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। अब शुभ या मांगलिक कार्य क्या हो सकते हैं? जैसे आपने विवाह से संबंधित कोई कार्य हो, सगाई हो, विवाह हो, नूतन गृह प्रवेश हो, नए व्यवसाय का प्रारंभ हो या और कोई ऐसे शुभ कार्य, मांगलिक कार्य इसमें वर्जित माने गए हैं। लेकिन जो जन्म से संबंधित है या मृत्यु से संबंधित जो भी कार्य है वो इसमें किए जा सकते हैं। ऐसा होलाष्टक के दौरान हम ये कार्य कर सकते हैं। होलाष्टक से ही जैसे होली का प्रारंभ हो जाता है और होली के इन 8 दिनों का जो अपना एक महत्व है, अगर हम इस महत्व को समझते हुए होली का त्यौहार को मनाएं, इन हमारे जो धर्म और त्यौहार हैं, संस्कृति हैं, परंपराएं हैं, उनके पीछे की मान्यताएं क्या हैं, उनको समझकर मनाएं, तो शायद इन त्योहारों का आनंद और भी आ जाता है। एक और पौराणिक कथा इसके साथ में भी जुड़ी हुई है। जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शिव और कामदेव के बारे में है। देवताओं को यह मालूम था कि एक असुर था जिसका नाम था तारकासुर, और तारकासुर का वध केवल शिव के पुत्र के द्वारा ही संभव था। और भगवान शिव तपस्या में लीन थे, तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया, क्योंकि जब तक शिव अपनी तपस्या से नहीं उठेंगे तब तक पार्वती के साथ या हिमालय के पुत्र के साथ में उनका विवाह नहीं हो सकता था। इसलिए कामदेव को उनकी तपस्या को भंग करने के लिए भेजा गया। तो अष्टमी के दिन से कामदेव अपना एक प्रेम बाण चलाते हैं और भगवान शिव की तपस्या को भंग करने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव अपना नेत्र खोलते हैं, तीसरा नेत्र, और देखते हैं और क्रोध के मारे वो कामदेव जलने लगते हैं। लेकिन कामदेव फिर भी शिव की तपस्या को भंग करने के लिए करीब 7 दिनों तक प्रयास करते रहते हैं और आखिरकार 8वें दिन भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर देते हैं। एक कहानी इसके साथ में, एक कथा इसके साथ में ये भी जुड़ी हुई है। इसलिए भी इन 8 दिनों के अंदर शुभ कार्यों को वर्जित माना गया है। मित्रों, ये थी होलाष्टक से जुड़ी हुई जानकारी। होलाष्टक क्या है, होलाष्टक में शुभ कार्य क्यों वर्जित किए जाते हैं और होलाष्टक के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। लेकिन इन होलाष्टक के 8 दिनों में अगर हम भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति, विशेषकर श्री हरि, भगवान विष्णु की या कृष्ण की,
भगवान नरसिंह की, क्योंकि हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। नरसिंह की पूजा, हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी होती है। होलाष्टक के दिनों में विशेषकर उन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए जिनकी कुंडली में नीच राशि में चंद्रमा हो, या जिनका जातक वृश्चिक राशि में हो, या जिनका चंद्रमा छठे या 8वें भाग में हो, उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मित्रों, ये थी होलाष्टक से संबंधित जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की हमारी मोटिवेशनल लेक्चर्स, हमारी हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।